कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। पीछे पीछे कहाँ कुफार नहीं होते हैं। हाजरीन, नात का मिसरा आपके लिए है और आप मिसरे के लिए हैं। मैं अरबाब इल्म व दानिश की मिंबर नूर पर अहले स्टेज की नहीं, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ कि पीछे पीछे कहाँ कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। पीछे पीछे कहाँ कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। मुब्तला होते हैं दुनिया के मरज में वो लोग, या रसूल अल्लाह जो तेरे इश्क में बीमार नहीं होते हैं। मुब्तला होते हैं दुनिया के मरज में वो लोग जो तेरे इश्क में बीमार नहीं होते हैं। पीछे पीछे कहाँ कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। बलियावी साहब किबला है, अहले सुन्नत वल जमात की कश्ती इस वक्त बगैर किसी मल्लाह के अकाबरीन मशाइखीन की पुष्ट पनाही है, मगर शुयूखाने तरीक़त पहले पुष्ट पनाही करते थे, अब पेट पनाही कर रहे हैं। दौर बदलता है। और बलियावी साहब किबला है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कारी साहब किबला आएंगे मोहम्मद अली फैजी, अभी अजमत भाई भी थे परसों सुल्तानपुर की जमीन पर। एक जमाना है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हौसला है कि कोई ऐसा हाथ है अगर कुछ हुआ तो बचाने के लिए, इतना तो सहारा है। कहिए सुभान अल्लाह। मैंने आपसे पहले, इससे पहले राउंड में कहा था, हजरत सदर इजलास हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी साहब किबला, हजरत मौलाना शमीम साहब किबला, अल्लामा कमर आलम साहब किबला। हजरत जानते हैं कि गुजरात से लेकर के कर्नाटक तक जिस अंदाज और जिस रंग में बोलता हूँ, सिर्फ भरोसा है कि बुजुर्गों का करम है और ऐसे लोग जिंदा हैं कि जिनके एहसास, एक शेर है कि दिल हो हसास तो जीने में बहुत घाटा है, मैं नहीं अपने जख्मों का लहू चाटा है। एक बार एक शेर पढ़ता हूं और उसके बाद गाज़ी मिल्लत की गुफ्तगू होगी। हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, जरा मोहब्बत से। अगर ईमान है, अल्लाह ने हाथ दिया है, ईमान है कि हुजूर के सदक़े में। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सुन बहुत अच्छा रहे, अफरा तफरी आपके यहाँ बहुत है। ये कंटिन्यू आना जाना जो शुरू से लेकर के अब तक कर रहे हैं आपको पता नहीं है कि कौन जात आई है जो रात और दिन यकजा करके अहले सुन्नत वल जमाअत की फलाह बहबूती में लगी हुई है, कौम मुस्लिम की फलाह बहबूती में लगी हुई है। कभी तहरीक बेदारी के जरिए, कभी इदारे शरिया की शाख और काजी बनाने के जरिए, कभी मुल्क व मिल्लत की तालीम व तरक्की के जरिए वो जात आपके दरमियान जलवागर है। बस एक शेर पढ़ूंगा, हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। शेर सुने के हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी। इसीलिए मुझे पसंद है उत्तर प्रदेश। हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी। कफील अंबर पढ़ के बताता है, आप सुन के बताना। हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी। हवाए गम कभी मौजे बला भी आएगी, ये जिंदगी का सफर है कज़ा भी आएगी। हमें हुसैन के नक्शे कदम पे रहना है, हमारी राह में करबो बला भी आएगी।
बलियावी साहब डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहते हैं तहरीक बेदारी के जरिए कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की। नारा लगाने वाले जो लोग थे इंतकाल कर गए कि है बचे हुए? बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब तक अल्लाह ना उठाए यहां से उठिएगा नहीं, ठीक है? एक बार दोनों हाथों को उठाएं और गाज़ी मिल्लत का इस्तकबाल करें। लगे कि रईसुल कलम की अमानतों का अमीन, इदारे शरिया की रूह में जिंदगी की हरारत दौड़ा देने वाला खतीब, अहले सुन्नत वल जमात का बेबाक दिक्कर इनकलाबी और आफाकी आवाज, अहले सुन्नत वल जमात की कश्ती का एक ऐसा मल्लाह जिसने कौम को बुज़दिल नहीं बल्कि मुजाहिदाना तेवर दिया है, इनकलाबाना रंग दिया है, अमीकाना नजरे अमीक दी है, और कलम रईसुल कलम का कि बलिया की जमीन से उठा करके उन्हें पटना की जमीन पर बैठा दिया। अगर सुनना जानते हो तो कफील अंबर इस्तकबाल करना जानता है। जरा दिल लगाइएगा, दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से नारे तकबीर। अभी अभी कुछ लोग फैसला नहीं कर पाए कि उठाएं कि नहीं उठाएं। ऐसा लग रहा है कि हाथ उठाएंगे तो अल्लाह उठा लेगा उनको। याद रखिएगा, तकदीरें उठती है हुजूर की महफिल में आने से, किस्मतों का सितारा बुलंद होता है हुजूर की महफिल में आने से। लोग सोचते हैं हम हाथ नहीं उठा करके वीआईपी हैं या वीवीआईपी हैं। कुरान कहता है अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, कयामत के दिन तुम्हारा हाथ गवाही देगा, तुम्हारे हाथ बोलेंगे। याद रखना कल कयामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां औलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन गवाही देगी मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। लगे कि किसी मिल्लत के गाजी का इस्तकबाल कर रहे हैं आप, जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। और बड़ा बुलंद आवाज से आला हजरत का नमक खाया है तो बोले इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने सरकारे सुरकाही। इन अशार के साथ हुजूर गाज़ी मिल्लत की आमद होती है। एक वीडियो ना, एक वीडियो देखा 3 मिनट की कि मस्जिद अक्सा के सहन में एक बच्चा है जिसके हाथ में दूध का डब्बा है और उसके सामने यहूदी ताकतें बंदूक की गोली दिखाती है और वो मुस्लिम का बच्चा मस्जिद अक्सा के सहन में अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर कहता है। बस ये शेर खत्म होगा और गाज़ी मिल्लत की आमद होगी। जब कफील अंबर उस वीडियो को देखता है, कलम को हरकत दे करके कहा कि बच्चा कहता है कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। यहां से वहां तक बोले सुभान अल्लाह। अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है।